ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 18वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। यह अध्याय का शीर्षक है महाराज परीक्षित कर्स्ड बाय अ ब्राह्मण बॉय। तो कैसे महाराज परीक्षित को एक ब्राह्मण लड़का श्रृंगी नाम का श्राप देता है। तो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 1। सुत उवाच यो वै द्रोणी अस्त्र विप्लुस्तो न मातुर उतरे मृता अनुग्रहात् भगवता कृष्णस्याद्भुत कर्मणा। Translation. Sri Sutta Goswami said, due to the mercy of the personality of God at Sri Krishna, who acts wonderfully, Maharaj Parikshit, though struck by the weapon of the son of Drona in his mother's womb, could not be burned. तो सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से, अनुग्रहात् भगवत, भगवान कृष्ण की कृपा से, हालांकि परीक्षित को, जब परीक्षित उनके माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में, तभी अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र ने प्रयास किया था परीक्षित को मारने के लिए, पर भगवान की कृपा से अनुग्रहात् भगवत परीक्षित बच गए। ये जो ब्रह्मास्त्र है जो किसी को भी जला सकता है, पूरे ब्रह्मांड को जला सकता है, परीक्षित को मार नहीं पाया। Purport. The sages of Naimisharanya became struck with wonder after hearing about the wonderful administration of Maharaj Parikshit, especially in reference to his punishing the personality of Kali and making him completely unable to do any harm within the kingdom. तो जब पिछले अध्याय में हमने देखा कि सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज के राज्य के बारे में बता रहे हैं कि कैसे परीक्षित ने कली का भी दमन किया। हालांकि कलियुग शुरू हो गया था जब परीक्षित ने सिंहासन पे विराजमान हुए थे, फिर भी परीक्षित ने इतना सुंदर तरीके से उनका राज्य किया कि कली कुछ कर ही नहीं सका उनके राज्य में। तो इसलिए जब सुत गोस्वामी ये पूरा कहानी बताते हैं शौनक आदि ऋषि को, तो शौनक आदि ऋषि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं परीक्षित महाराज का ये महानता सुन के। सुत गोस्वामी वॉज इक्वली एंक्शियस टू डिस्क्राइब महाराज परीक्षित्स वंडरफुल बर्थ एंड डेथ, and this verse is stated by Sutta Goswami to increase the interest of the sages of Naimisharanya. तो जैसे शौनक आदि ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज के बारे में सुन के, क्योंकि परीक्षित महाराज ने अपने शक्ति के द्वारा कली का दमन किया और कृष्ण के इतने महान भक्त हैं
और वैसे ही सुत गोस्वामी भी बहुत उत्सुक हो रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में और बताने के लिए। तो ये भक्त का लक्षण है, जो श्रोता हैं वो भी उत्सुक हैं और जो प्रवक्ता हैं वो भी उत्सुक हैं। इसको बोलते हैं एनर्जीज। अगर श्रोता का एनर्जी कम है तो प्रवक्ता का एनर्जी कम होता है, और प्रवक्ता का एनर्जी कम है तो श्रोता का एनर्जी कम होता है। तो दोनों के एनर्जीज हाई होने चाहिए। तो यहाँ पे शौनकादि ऋषि भी बहुत प्रसन्न है परीक्षित महाराज के बारे में सुन के, और सुत गोस्वामी भी इतना खुश हैं परीक्षित महाराज के बारे में बोलते हुए, वो और बोलना चाहते हैं। इसलिए ये श्लोक बोलते हैं ये अध्याय के शुरुआत में कि परीक्षित इतने महान हैं कि माँ के गर्भ में ही कृष्ण ने उनको बचाया। टेक्स्ट 2, ब्रह्म कोपोतितार्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न समुद्घोरो भयात् भगवती अप्रीताशया। Translation. Furthermore, Maharaj Parikshit was always consciously surrendered to the personality of Godhead, and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear due to the snake bird which was due to bite him because of the fury of a Brahman boy. तो टेक्स्ट 1 में सुत गोस्वामी बताते हैं कि कैसे कृष्ण की कृपा से परीक्षित माँ के गर्भ में बच गए, पर अभी वही परीक्षित को श्राप मिला है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। और किसके काटने से? एक स्नेक बर्ड, तक्षक नाम का एक सांप था जिनके पंख भी थे। तक्षक आके ढसेगा परीक्षित को और परीक्षित मर जाएंगे। फिर भी परीक्षित की महानता है कि उन्होंने देखा ये भी कृष्ण की कृपा है। तो हालांकि दोनों कृष्ण का कृपा था, पहला कृपा माँ के गर्भ में मिला, कृष्ण ने उनको बचाया, और यहाँ पे कृष्ण का कृपा मिल रहा है उनके अंतिम समय पे, जहाँ पे कृष्ण चाहते हैं कि उनका मृत्यु हो जाए। पर ये महान भक्त हैं कि दोनों में बिना भय के रहते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है, ही वॉज नीदर अफ्रेड नॉर ओवरवेल्म्ड बाय फियर। तो परीक्षित इतना स्थिर थे भगवान की भक्ति में, जब उनको ये श्राप मिला कि उनकी मृत्यु आने वाली है, उनके हृदय में थोड़ा भी भय नहीं था। कंप्लीटली सरेंडर्ड, पूरे तरह से भगवान के शरणागत हुए थे और पूरे तरह से भय से मुक्त हुए थे। इसलिए जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान की भक्ति करता है, ऑटोमेटिकली भय से ऊपर उड़ जाता है। उसको पता है कि मैंने पूरा प्रयास करके भक्ति का कार्य किया है, भगवान की सेवा किया है, भगवान निश्चित रूप से मदद करेंगे। तो हमने पिछले अध्याय में ये कहानी देखा था, वो खरगोश जो आके शिकारी का पैर का आश्रय लेता है। तो अगर एक क्रूर व्यक्ति एक खरगोश जो उसके शरण लेता है, उनको आश्रय देता है, तो एक प्रामाणिक भक्त जो अपना पूरा प्रयास करके भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, भगवान ऐसे भक्तों को निश्चित मदद करेंगे। इसलिए भक्त को भय नहीं होता। परपोर्ट, अ सेल्फ सरेंडर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड नारायण परायण। तो जो पूरे तरह से भगवान के आश्रित हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? नारायण परायण। तो जब भागवतम में आगे जाके अध्याय स्कंद में वर्णन आता है कि जब चित्रकेतु महाराज, वो भी भगवान के महान भक्त हैं, एक बार वो अपने विमान पे उड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कैलाश की जगह पे आए थे और देखा कि शिवजी पार्वती को गोद में लेके प्रवचन दे रहे हैं वैराग्य पे सन्यासियों को। तो चित्रकेतु महाराज हंसने लगे, देखो शिवजी की महानता, पत्नी गोद में है, प्रवचन वैराग्य के ऊपर दे रहे हैं, इतने महान शिवजी हैं। तो थोड़ा हंसे, वो मुस्कुराए। तो पार्वती को लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया पार्वती को लगा कि ये देख मेरे पति पे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं शिव जी के ऊपर। तो पार्वती ने उनको श्राप दिया कि आप असुर बन जाओ। तो चित्रकेतु महाराज तुरंत उतर के पार्वती को बोलते हैं, ठीक है आपका जैसा कृपा मैं स्वीकार करूंगा। तो जब चले जाते हैं तो शिव जी पार्वती को बोलते हैं, ये देखो कृष्ण के भक्त हैं, नारायण परायण,
हाँ, न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यात दर्शनम। तो ये जो नारायण के भक्त हैं, इनका खासियत है कि उनको किसी भी चीज़ से फर्क नहीं है। उनको नरक मिले कि स्वर्ग मिले कि मुक्ति मिले, श्राप मिले कि आशीर्वाद मिले, हर एक अवस्था में वो भगवान की भक्ति करते रहते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज, जब दुर्वासा मुनि ने वो असुर को पैदा किया था, राक्षस को, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ डर ही नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण का इच्छा है तो मैं बच जाऊंगा, और कृष्ण का इच्छा है तो मैं मर जाऊंगा, जो भी कृष्ण का इच्छा है। राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी उनके गीत में गाते हैं, भगवान आपका जो इच्छा, मुझे रखना है तो रखिए, मेरा प्राण लेना है तो लीजिए, आप स्वराट हैं। तो इस तरह से परीक्षित इतने शरणागत हुए थे भगवान के, बिल्कुल भय नहीं था। फॉर सच अ पर्सन इज नेवर अफ्रेड ऑफ एनी प्लेस और पर्सन, नॉट इवन डेथ। तो ऐसा जो व्यक्ति है, किसी चीज से उसको भय नहीं है, मृत्यु भी आए तो उसको फर्क नहीं पड़ता। फॉर हिम नथिंग is as important as the supreme lord, and thus he gives equal importance to heaven or and hell। तो ऐसे भक्तों के लिए महत्वपूर्ण क्या है? कृष्ण। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट है, वो बताते हैं, अ डिवोटी इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। भक्त मृत्यु से उसको भय नहीं है, उसका एक ही भय है, वो क्या है? मुझे कृष्ण को भूलना नहीं है, वो एक ही भय है। तो भक्त का आप भागवतम में प्रार्थना देखेंगे, चैतन्य चरितामृत में प्रार्थना देखेंगे, बहुत सारे भक्त यही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा एक ही प्रार्थना है, हम आपको कभी भूलने नहीं चाहिए, मृत्यु आए, नरक आए, स्वर्ग आए, हमको फर्क नहीं है। He knows well that both heaven and hell are creations of the Lord, and similarly life and death are different conditions of existence created by the Lord। तो ऐसा भक्त को पता है कि स्वर्ग भी भगवान का क्रिएशन है, भगवान ने बनाया हुआ जगह है, और नरक भी भगवान ने बनाया है। तो मेरे लिए दोनों एक ही है, दोनों जगह पे मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ, तो दोनों एक ही है। तो अगर हम नरक में जाएंगे, कृष्ण का स्मरण होता है तो वो वैकुंठ है, और अगर हम स्वर्ग में जाएंगे और कृष्ण का विस्मृति हो गया तो वो नरक से भी बदतर है। तो भक्त का एक लक्षण क्या है? मुझे कृष्ण को स्मरण करना है, बस। रामानुचार्य के एक शिष्य हैं अनंताचार्य। तो जब रामानुचार्य एक बार श्रीरंगम में प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को पूछा, तिरुपति में भगवान बालाजी हैं, तो उस समय जंगल था पूरा, तिरुपति पहाड़। तो बोले कौन भक्त जाके वहाँ सेवा करेगा? तो कोई तैयार नहीं था, क्योंकि हर एक को लग रहा था गुरु महाराज का संग छोड़ के कैसे जाएंगे। पर एक भक्त तैयार हो गया, अनंताचार्य, वो बोले मैं जाऊँगा। तो वो चले गए तिरुपति में जंगल में सेवा करने के लिए। तो एक बार वो बगीचा बनाते थे बालाजी के लिए, बहुत सुंदर फूल उगाते थे, इसलिए तिरुपति को पुष्प मंडल बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पुष्प अर्पण होते हैं भगवान को। तो इसलिए वो सेवा कर रहे थे एक दिन, और एक दिन सांप आके उनको डस दिया, जहरीला सांप, और उन्होंने कुछ किया ही नहीं, मेडिसिन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो भक्त लोग बोले आप कुछ करते क्यों नहीं है? बोले मुझे क्यों करना है, भगवान करेंगे जो करना है। देखो मुझे एनीवे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं यहाँ पर रहूँगा, जीवित रहूँगा, ये भी वैकुंठ है तिरुपति, तो यहाँ पे सेवा करूँगा, मर जाऊँगा तो वहाँ पे वैकुंठ में जाऊँगा, उधर भी यही तो सेवा करूँगा, मेरा सेवा में फ़र्क नहीं होने वाला है, इधर हूँ कि उधर हूँ, मेरा सेवा कंटिन्यूस चलेगा। इसलिए भक्त के लिए स्वर्ग है, नरक है, जिंदगी है, मृत्यु है, कुछ फर्क नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिदास ठाकुर के समाधि में समुद्र के पास जगन्नाथपुरी में उन्होंने ये श्लोक लिखा था इंग्लिश में, ही रीजन्स इल वुड थिंक दैट द वैष्णवास डाई, द वैष्णवास डाइड टू लिव एंड व्हाइल लिविंग स्प्रेड द होली नेम अराउंड। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि किसी को लगता है कि वैष्णव मर गए, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दोष है सोचने में, क्योंकि वैष्णव कभी मरते नहीं है, जीवित रहते हुए भी दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों का हित चाहते हैं, हरिनाम बांटते हैं, और उनके मृत्यु के बाद भी उनका हरिनाम चलता रहता है, उनकी कृपा लोगों को बांटते रहता है।
He knows well that both heaven and hell are creations of the Lord, and similarly, life and death are different conditions of existence created by the Lord. But in all conditions and all circumstances, remembrance of Narayan is essential. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नारायण परायण. जैसे भागवतम में श्लोक आता है, अंते नारायण स्मृति एतामा जन्म साफल्यम, सॉरी वो श्लोक भूल गया, एतामान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति. तो भक्त का ये लक्षण है कि मैं कौन सा भी अवस्था में रहूं, सुख रहे कि दुख रहे, एक ही मेरा आशा है कि मैं हमेशा नारायण को याद करता रहूं. सुखे दुखे बोले ना को हरिनाम वदने बोलो रे. सुख है कि दुख है, हर एक अवस्था में क्या करना है? चैंट हरे कृष्णा. गुड टाइम्स चैंट हरे कृष्णा, बैड टाइम्स चैंट हरे कृष्णा. हर एक अवस्था में हरे कृष्णा ही बोलना है, भगवान का आश्रय लेना है. द नारायण परायण प्रैक्टिस दिस कॉन्स्टेंटली. तो जो भक्त है उसका एक ही प्रैक्टिस रहता है, तैयारी. वो क्या है? भगवान का स्मरण करते रहो, उस पर ही वो तैयारी करता है, उसका एक ही फोकस है. तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये शब्द, कुछ भी चीज़ किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस. किसी ने एक एथलीट को पूछा था जो ओलंपिक विनर था, तुम्हारा सक्सेस फॉर्मूला क्या है? वो बोला 3 चीज़, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस उतना ही है. भक्ति में अच्छा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा. द नारायण परायण प्रैक्टिस दिस कॉन्स्टेंटली. महाराज परीक्षित वॉज सच अ प्योर डिवोटी. तो महाराज परीक्षित ऐसे नारायण परायण थे. ही वॉज wrongfully cursed by an inexperienced son of a Brahmana who was under the influence of Kali, and Maharaj Parikshit took this to be sent by Narayan. तो महाराज परीक्षित इतने महान भक्त हैं कि उनको श्राप दिया ये बालक ने, छोटा सा ब्राह्मण बालक जिसको ज्ञान कुछ नहीं है, कली के प्रभाव में आके उसने श्राप दे दिया परीक्षित को. और परीक्षित का गलती भी कुछ नहीं था, छोटा सा गलती था. छोटे से गलती के लिए किसी को मृत्यु तक थोड़ी ना देता है. फिर भी परीक्षित ने क्या सोचा, क्या दृष्टिकोण था कि कृष्ण की कृपा है, नारायण की कृपा है. माँ के गर्भ में नारायण की कृपा से मैं बच गया, अभी वही नारायण चाहते हैं कि मेरा मृत्यु हो जाए. दोनों नारायण की कृपा है. He knew that Narayan, Lord Krishna, had saved him when he was burned in the womb of his mother, and if he were to be killed by the snake bite, it would also take place by the will of the Lord. तो परीक्षित का विश्वास था, माँ के गर्भ में मैं जब था तब नारायण की कृपा से, कृष्ण की कृपा से मैं बच गया, नहीं तो कैसे संभव है बचना. तो वही कृष्ण चाहते हैं कि मेरा अभी मृत्यु हो जाए. जो भी कृष्ण चाहेंगे मैं तैयार हूँ. ओ लॉर्ड लेट ताई विल बी डन. तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? प्रार्थना, हे भगवान आपका जो इच्छा है वो होने दो. लेट योर विल बी डन. द डिवोटी नेवर गोज अगेंस्ट द विल ऑफ द लॉर्ड. एनीथिंग सेंट बाय गॉड इज अ ब्लेसिंग फॉर अ डिवोटी. तो ये दृष्टिकोण पाना, एटलीस्ट प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए. तो भक्त के लिए, भक्त को पता है कि भगवान के जो अनुमति के बिना कुछ होता नहीं है, इसलिए भक्त क्या करता है? भगवान का जो प्लान है उसके हिसाब से चलता है. तो भगवान का प्लान हमेशा हमको जो अच्छा लगता है वैसे नहीं होता है. बहुत बार हमको जो नहीं अच्छा लगता वो भी भगवान का प्लान हो सकता है. हाँ, जैसे अर्जुन का स्वयं का इच्छा युद्ध करना नहीं था. वो नहीं चाहते थे कि भीष्म द्रोण के साथ युद्ध करना है. और गीता सुनने के बाद उनको समझ में आया मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? कृष्ण की इच्छा को पूरा करना, कृष्ण के प्लान के अनुसार चलना. अगर वो प्लान मुझे अच्छा भी नहीं लगे फिर भी मैं कोऑपरेट करूँगा. हाँ, तो वैसे ही परीक्षित, उन्होंने अपना जो स्वतंत्र इच्छा है, प्लान उनको उसको साइड में रखा. उन्होंने सोचा कि कृष्ण का ये प्लान रहेगा, ठीक है, कृष्ण का जो इच्छा. एनीथिंग सेंट बाय गॉड इज अ ब्लेसिंग फॉर अ डिवोटी. तो भगवान जो भी देंगे, भक्त क्या सोचता है? ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का वरदान है, भगवान का प्रसाद है. Therefore, Maharaj Parikshit was neither afraid nor bewildered by such things.
दैट इज द साइन ऑफ अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए महाराज परीक्षित ये सब चीज़ों से भयभीत नहीं हुए, उनको फर्क भी नहीं पड़ा। उनका दृष्टिकोण था मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण का जो इच्छा है मैं कोऑपरेट करूँगा। तो ये लक्षण है शुद्ध भक्त का। शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है? जो भी होता है वो भगवान का कृपा समझ के ही आगे बढ़ता है। तो ये भागवतम का दृष्टिकोण है। ये पूरे अध्याय में हमको देखने को मिलेगा कि परीक्षित का दृष्टिकोण कैसा था। श्राप में भी उन्होंने देखा कि ये कृष्ण का वरदान है। टेक्स्ट 3, उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञानाजित संस्थिति वैयासकेर जगो शिष्यो गंगायां स्वम कलेवरम। Translation: Furthermore, after leaving all his associates, the king surrendered himself as a disciple of the son of Vyas, Shukdev Goswami, and thus he was able to understand the actual position of the personality of Godhead. तो इस तरह से जब परीक्षित को जब श्राप मिलता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिनों में, तो परीक्षित क्या करते हैं? उत्सृज्य सर्वतः संगम, तुरंत छोड़ देते हैं। उनके जो संगी हैं, परिवार है, सब कुछ छोड़ के क्या करते हैं? वैयासकेर जहो शिष्यो, जो वैयासकी, वैयासकेर का मतलब है व्यासदेव के जो पुत्र है शुकदेव गोस्वामी, उनका शिष्य बनते हैं। शुकदेव गोस्वामी का उनका गुरु मान के वो उनके प्रश्न पूछते हैं, भगवान कौन है, मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो इस तरह से गंगा के तट पे आके शुकदेव गोस्वामी का आश्रय लेते हैं। परपोर्ट: द वर्ड अजीत इज सिग्निफिकेंट हियर। तो यहाँ पे कृष्ण का वर्णन करते हुए शब्द आता है अजीत। The personality of God Shri Krishna is known as Ajit or unconquerable, and he is so in every respect. तो कृष्ण का एक नाम है अजीत। तो अजीत का मतलब क्या है? जो उनको जीत नहीं सकता। No one can conquer Krishna, unconquerable. He is unconquerable by knowledge also. तो अजीत मतलब भगवान हर एक स्तर पे, हर एक अंग में अजीत है। तो ज्ञान में भी भगवान अजीत है, कोई उनको ज्ञान में भी परास्त नहीं कर सकता। We have heard about his धाम or place, eternal Golok Vrindavan, but there are many scholars who interpret this abode in different ways. तो भगवान के धाम गोलोक वृंदावन के बारे में वर्णन तो आता है, पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो तत्वज्ञानी हैं, मुनि हैं, अलग अलग तात्पर्य देते हैं भगवान के धाम का। बट बाय द ग्रेस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर लाइक शुकदेव गोस्वामी, unto whom the king gave himself up as the most humble disciple, one is able to understand the actual position of the Lord, his eternal abode and his transcendental paraphernalia in that dham or abode. तो शुकदेव गोस्वामी की कृपा से, क्योंकि परीक्षित भी महान राजा थे और वो भी महान भक्त थे, फिर भी शुकदेव गोस्वामी के पास बहुत नम्रता से जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जितना भी महान रहेगा, अपने जब गुरु के पास जाता है बहुत नम्र होके जाता है। ऐसा प्रश्न पूछता है जैसे उसको कुछ आता ही नहीं है। तो परीक्षित ऐसे प्रश्न पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी को जैसे वो भक्त है ही नहीं। अब देखेंगे विदुर और मैत्रेय का संवाद, विदुर भी भगवान के महान भक्त हैं, पर वो मैत्रेय से ऐसा प्रश्न पूछते हैं जैसे वो अभी नए नए भक्ति में आए हैं। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, इतना नम्र होके जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि परीक्षित इतने नम्रता से, दीनता से शुकदेव गोस्वामी का आश्रय लेते हैं, इसलिए शुकदेव गोस्वामी की कृपा से, गुरु के कृपा से उनको क्या समझ में आता है, भगवान का स्तर क्या है, भगवान कौन है, भगवान का धाम क्या है और भगवान की लीलाएं क्या है, वो धाम में सब समझ में आता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो भगवान कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि
हमारे इंद्रियों से, हमारे बुद्धि से समझ में नहीं आता। कैसे समझ में आता है? भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा कब मिलती है, कैसे मिलती है? गुरु के माध्यम से। और गुरु की कृपा कब मिलती है? जब हमारे अंदर सेवा का भावना है। तो सेवा के भावना से, नम्रता से परीक्षित ने ये सब ज्ञान अर्जित किया। Knowing the transcendental position of the Lord and the transcendental method by which one can approach the transcendental Dham, the king was confident about his ultimate destination. And by knowing this, he could leave aside everything material, even his own body, without any difficulty or attachment. क्योंकि कृष्ण ने नम्रता से ये सब ज्ञान पाया, उनको समझ में आया मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो धाम की प्राप्ति करना, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस आया। हाँ, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब नॉलेज रहता है तब कॉन्फिडेंस आता है। हम किसी को बोलेंगे यहाँ से निकल जाओ, कहाँ जाना है हम उसको बताएंगे नहीं, उसको कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? हाँ, तो इसलिए जब भक्त को पता रहता है मृत्यु आने वाला है, ठीक है, पर मेरा जो लक्ष्य है, गति है, बहुत ऊंचा है, तो इसलिए खुशी खुशी वो मृत्यु प्राप्त करता है, क्योंकि उसको ज्ञान है, कॉन्फिडेंस है उसको। तो इसलिए परीक्षित को बिल्कुल भय नहीं था, और भौतिक आसक्ति, उनके शरीर के प्रति भी आसक्ति आसानी से उन्होंने छोड़ दिया और भगवान की प्राप्ति की। इन द भगवद गीता इट इज सेड, परम दृष्ट्वा निवर्तते, one can give up all connection with material attachment when one is able to see the param or the superior quality of things. तो गीता में भगवान, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो बोलते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते विषयाम निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। व्यक्ति नीचे के स्वाद को, भौतिक आसक्ति को कब छोड़ सकता है? जब उसको ऊंचा स्वाद मिलता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे गोविंदा रेस्टोरेंट का नाम रखा हायर टेस्ट। चल लोगों को ऊंचा रस मिलेगा तो नीचा रस ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। तो वैसे ही जब लोगों को कृष्ण के धाम के प्रति, कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त होगा, वो ऊंचा रस मिलेगा, ऑटोमेटिकली भौतिक रस छूट जाएगा, आसक्ति बंधन छूट जाएंगे। फ्रॉम भगवद गीता वी अंडरस्टैंड दैट द क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड्स एनर्जी that is superior to the material quality of energy, and by the grace of a bona fide spiritual master like Shukdev Goswami, it is quite possible to know everything of the superior energy of the Lord, by which the Lord manifests his eternal name, quality, pastimes, paraphernalia and variegatedness. तो गीता से हमको समझ में आता है कि भगवान की दो शक्ति है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो इसलिए जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, जैसे शुकदेव गोस्वामी हैं, तब हमको भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, आध्यात्मिक गुणों के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, भगवान के धाम के बारे में आकर्षण प्राप्त होता है, ज्ञान मिलता है, और उससे हमारा भौतिक आकर्षण छूट जाता है। ये भौतिक दुनिया में भी यही चार चीज़ है, नाम रूप गुण लीला, है कि नहीं? भौतिक दुनिया के लोगों का नाम, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार का नाम सुनो, उनका रूप देखो, उनका लीला सुनो, और उनका धाम जहाँ पे रहते हैं उसकी पूजा करते रहो। ये दुनिया में भी वही चलता है, नाम रूप गुण लीला। पर जब हम भगवान के बारे में ये सुनते हैं, तब ये भौतिक दुनिया के लोगों के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, उनके रूप के बारे में भूल जाते हैं। Unless one thoroughly understands the superior or eternal energy of the Lord, it is not possible to leave the material energy. However, one may theoretically speculate on the true nature of the absolute truth. इसलिए जब तक व्यक्ति भगवान के दिव्य शक्ति के बारे में, भगवान के अंतरंग शक्ति के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए भागवतम गीता के बारे में सुनने से ऑटोमेटिकली हमको ऊंचा रस प्राप्त होता है और नीचा रस छूट जाता है। By the grace of Lord Krishna, Maharaj Parikshit was able to receive the mercy of such a personality as Shukdev Goswami, and thus he was able to vision of the unconquerable Lord. तो कृष्ण की कृपा से परीक्षित को, की कृपा से परीक्षित को वापस कृष्ण के बारे में समझ में आता है। ब्रह्मांड
हृदयवान जीव गुरु भक्ति लता बीच। तो किसी व्यक्ति का उद्धार करने के लिए दो लोगों की कृपा लगती है, गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा। तो गुरु कौन है, कैसे समझ में आते हैं? जाओ सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों का आश्रय ले लो। तो यहाँ पे देखिए परीक्षित का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम घड़ी है, क्योंकि परीक्षित प्रामाणिक है। जब उनको मृत्यु का नोटिस आया, परीक्षित छोड़ के निकले गुरु को खोजने के लिए, और उसी समय कृष्ण ने, सुखदेव गोस्वामी के हृदय में भी वही कृष्ण है, तो सुखदेव गोस्वामी बोले, कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी को बोला जाओ उधर, वहाँ पे परीक्षित आ रहे हैं। तो कृष्ण आके इन दोनों को मिलाया, शिष्य को और गुरु को, दोनों साथ में हैं कृष्ण की कृपा से। और गुरु क्या करते हैं, सुखदेव गोस्वामी वापस कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं। तो ये सर्कल है, कंप्लीट होता है। कृष्ण वैष्णव को भक्तों गुरु देते हैं और गुरु वापस कृष्ण देते हैं। इस तरह से भक्त का उद्धार होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द लॉर्ड फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर्स, बट इट इज वेरी इजी टू नो हिम बाय द मर्सी ऑफ अ लिबरेटेड डिवोटी लाइक सुखदेव गोस्वामी। बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को वैदिक ग्रंथ पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा भगवान कौन है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेद पढ़ने से भगवान बहुत दुर्लभता से मिलेंगे, बहुत कष्ट है। पर भगवान को पाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे जो शुद्ध भक्त है सुखदेव गोस्वामी और उनके जो अनुयायी है उनकी कृपा चाहिए। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं, पूरा वेद पढ़ चुके थे वो, पूरा वेद का पाठ था उनको, फिर भी कृष्ण कौन है समझ में नहीं आया। कृष्ण सामने खड़े हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ट्यूबलाइट जलानी, कुछ अंदर से प्रोत्साहन नहीं आया। पर जब कृष्ण ने कृपा दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दिखाया सार्वभौम भट्टाचार्य को, और सार्वभौम भट्टाचार्य के जो ब्रदर इन लॉ है गोपीनाथ आचार्य, उन्होंने प्रार्थना किया सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए, तभी सार्वभौम भट्टाचार्य को कृष्ण कौन है समझ में आया। इसलिए वेद पढ़ के कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। हमको क्या करना पड़ेगा, जो भगवान के भक्त हैं उनका आश्रय लेना पड़ेगा, और उनकी कृपा से कृष्ण कौन है हमको समझ में आएगा। इसलिए परीक्षित को भगवान ने कृपा दिया, सुखदेव गोस्वामी मिले उनको, और सुखदेव गोस्वामी की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति हुई। हम टेक्स्ट 4 से आज शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।